हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रो डिस्कस किया था कि अगर एंगल्स आपके डिग्री में गिवन है तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, और अगर रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो गिवन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding to the following degree meters। तो फर्स्ट इज गिवन थीटा गिवन है आपका 25 डिग्री। इस डिग्री मेजर को चेंज करना है रेडियन मेजरमेंट में। तो वर्किंग क्या होती है, जो एंगल गिवन होता है उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो गिवन एंगल होता है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36, सॉरी 5 6 जा 30। तो ये फाइनल क्या आंसर आएगा आपका 5 into पाई, दैट मीन्स 5 पाई अपॉन में 36। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसका सेकेंड पार्ट गिवन है माइनस, सेकेंड पार्ट गिवन है आपका थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट्स। आपने क्या लर्न किया हुआ है कि डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन यहां साथ में क्या गिवन है, मिनट्स गिवन है। तो पहले मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में, जब ये कंप्लीटली डिग्री में चेंज हो जाएगा तब इसको चेंज करेंगे रेडियन में। तो देखिए कैसे करना है, -47 डिग्री जैसा गिवन है वैसे ही रखेंगे। ये 30 मिनट गिवन है तो मिनट को जो डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये भी आपका चेंज हो गया डिग्री में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 1/2 -47 1/2 डिग्री। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 47 को जो होता है 94 प्लस 1 दैट मीन्स 95/2। ये आ गया आपका। अब ये कंप्लीटली चेंज हो गया डिग्री में। अब इसको चेंज करेंगे रेडियन में। तो जब भी डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा -95/2 इंटू पाई अपॉन 180। मल्टीप्लाई कराएंगे अब इसका, तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिलेगा, -95 का मल्टीप्लाई पाई से कराएंगे तो मिलेगा 95 पाई अपॉन में 180 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। या इसको कैसे करते हैं, एक मिनट, इसको यहां पर कर देते हैं। तो -95 इंटू पाई 95 पाई 180 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 360। दैट इज योर आंसर। नाउ इसका थर्ड पार्ट गिवन है थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 240 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा और 3 6 जा, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 2 जा सॉरी ये हो जाएगा 2 3 जा और 2 4 जा 8, 4 इंटू पाई that means 4 pi upon में 3। that is the answer of third part। fourth part इसका गिवन है theta is equal to 520 डिग्री, 520 डिग्री। अब इस डिग्री को चेंज करना है रेडियन में तो वही वर्किंग करनी है आपको, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 26 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 9। अब ये कैंसिल होगा नहीं तो इसको लिखेंगे 26 पाई अपॉन में 9। दैट इज योर आंसर। तो आपने देखा कि डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में कैसे चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रेडियन मेजरमेंट गिवन है और रेडियन मेजरमेंट गिवन है, इसको डिग्री मेजरमेंट में चेंज करना है। हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल रेडियन में गिवन होता है उस रेडियन के साथ में पाई जरूर लिखा होता है। अगर पाई नहीं लिखा हुआ है और वो एंगल आपका रेडियन में गिवन है, दैट मीन्स किसी किसी बुक में आपको सिंबल मिलेगा ऊपर सी लिखा होगा। जैसे डिग्री लिखते हैं तो 30 डिग्री में क्या करते हैं, ऊपर 0 लगा देते हैं ऐसे, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि एंगल आपका डिग्री में दे रखा है। ऐसे अगर ये लिखा हुआ 30 और ऊपर ऐसे सी लिखा हुआ है तो ये मेजर करता है कि आपका जो एंगल है वो रेडियन में गिवन है। लेकिन यहाँ पर जो आपका है वहां पर क्वेश्चन में सी नहीं लिखा है, लेकिन ऑलरेडी उसमें कह रखा है कि आपका जो एंगल है वो रेडियन में गिवन है और उस रेडियन एंगल को डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए क्या रखेंगे, इजी है प्रोसेस, कैलकुलेशन ज्यादा होता है, आप इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। वैसे भी हमने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा करते हैं, जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका रेडियन में गिवन है और इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो उस केस में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर जो एंगल गिवन था उसमें अगर पाई होता तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता। जब पाई कैंसिल नहीं होता है तो उस केस में पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करते हैं, पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करते हैं। और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है, देखें जरा ध्यान से, 11/16 इंटू 180 अपॉन, इस पाई को रिप्लेस करेंगे 22/7 से, 22/7 से। ये 7 आपका जो है ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो इधर आ जाएगा 11/16 इंटू 180 इंटू 7 और अपॉन में 22, 11 बन जाए 11, 11 2 सा 22, 2 से कैंसिल कराएंगे तो ये आएगा आपका 90 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 45, ये आएगा आपका 8। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 45 इंटू 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31 अपॉन में 8। अब ये जो एंगल आपका आ रहा है ये चेंज हो गया डिग्री में। ओके, लेकिन एंगल किसमें दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है और आंसर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। तो अब क्या करना होगा, इस 8 से इसको डिवाइड करें। तो कैसे डिवाइड करें, देखें ध्यान से, 8 से डिवाइड करेंगे 315, यही आपकी मेन वर्किंग है। कैसे करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 31 को, तो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, कैरी करेंगे 5 तो हो जाएगा आपका 75। अब इस 75 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 9 टाइम्स 72, माइनस करेंगे तो आएगा 3। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू गिवन थी ये गिवन थी आपकी डिग्री में, तो जब डिग्री को डिवाइड किया तो ये 39 डिग्री आ गया, 39 डिग्री आ गया। अब जो रिमाइंडर आ रहा है ये भी आपका डिग्री में है, लेकिन अब ये रिमाइंडर जो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, तो इस डिग्री मेजरमेंट को चेंज कर देंगे मिनट्स में। तो जब डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, करा दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 से 18, दैट मींस 180, अगेन डिवाइड बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16, 2 आएगा कैरी करेंगे 0, तो 8 2 16, 4 आ गया रिमाइंडर। तो ये 22 मिनट्स हो गए, 22 मिनट्स हो, क्योंकि हमने यहाँ पर डिग्री को मिनट में चेंज किया था। तो ये जो 180 वैल्यू आ रही थी ये मिनट में आ रही थी। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। ये 4 क्या है, मिनट्स है। अब इस 4 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इस मिनट को भी हमें चेंज करना होगा, और मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से तो ये आएगा 240,
अब इस 240 को डिवाइड करेंगे 8 से, तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारी यूनिट जो है वो लीस्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। डिग्री को पहले चेंज करते हैं मिनट में, फिर मिनट को चेंज करते हैं सेकंड में, और सेकंड में जब रिमाइंडर आता है तब उसको डेसिमल में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा, 8 3 24, कैरी करेंगे 0 तो ये आ जाएगा आपका 0, तो ये हो गया आपका 30 सेकेंड्स। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर क्या होगा? 39 मिनट डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें आप। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। गिवन है थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियन। सेम वर्किंग है, इसमें पाई गिवन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर अगर सी भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल आपका है वो रेडियन में गिवन है और उसको डिग्री में चेंज करना है। तो जब रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? -4 × 180 में। अब देखिए जो एंगल आपका गिवन था उसमें पाई नहीं गिवन है। जब पाई नहीं गिवन होता है तो ये जो पाई आपका आता है, इस पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करते हैं, और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 22/7। पाई आपका एंगल भी होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा एंगल होता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 22/7। तो यहां पर हमने पुट कर दिया 22/7। अब ये 7 कहां जाएगा? 7 जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा -4 × 180 × 7/22। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 2 2 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 11। बाकी जो बचा है सबको मल्टीप्लाई कराएंगे और बाद में 11 से डिवाइड करेंगे। देखो क्या मिलेगा? 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 2 × ये आएगा 0, 7 × 56 और 7 × 7 और 5 12 अपॉन में 11 और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आएगा आपका 0, 2 6 12, 2 2 4 + 1 5 और 2 × 2 अपॉन में 11। ये डिग्री में चेंज हो गया। अब इस डिग्री मेजरमेंट को हम लोग चेंज करेंगे, डिग्री मेजरमेंट जो आपका आ गया है ये फ्रैक्शन में दे रखा है। किसमें दे रखा है? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में आज नहीं लिखते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? डिवाइड करते हैं 11 2 22, रिमाइंडर आएगा इसका 3, कैरी करेंगे 2, 11 2 22, डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो बचेगा 10, कैरी करेंगे 0, 11 9 99, तो ये आ गया आपका 99। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब ये 1 क्या है? ये 1 आपका डिग्री है, तो ये कितना आ गया आपका? 229 डिग्री, 229 डिग्री। रिमाइंडर कितना आया? 1 डिग्री आ रहा है, और 1 जो है आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस 1 को चेंज कर लेंगे मिनट्स में। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60, और 60 को डिवाइड कैसे करना है? 11 से, तो ये आएगा 11 5 55, ओके, माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, तो ये 5 हो गए तो आपके मिनट्स, 5 हो गए आपके मिनट्स। अब ये जो 5 है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो मिनट से जो छोटी यूनिट होती है सेकंड, अब इसको चेंज करेंगे सेकंड्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और इसको भी डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 2 22, माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, कैरी करेंगे 0 हो जाएगा 80, 11 7 77, रिमाइंडर कितना आएगा? 3, तो ये हो गया 27। अब ध्यान रखो यहाँ पर 3 आ रहा है,
डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर डेसिमल का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका 0। अब 30 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 11 2 जा 22। आगे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आगे डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं, आपको केवल डेसिमल के 1 डिजिट तक ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 27.2 सेकेंड्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आ गया 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27.2 सेकेंड्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज गिवन थीटा इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम दे रखी है, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर पाई गिवन है। और जब पाई गिवन होता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। देखिए क्या करना है, 5 पाई अपॉन 3, वर्किंग आपकी वही है कि जब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 बन जाता 3 6 18, तो आ गया 60, और 60 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300, तो ये आ गया 300। कितना आसान है। सेकंड गिवन है आपका 7 पाई अपॉन 6, इसको भी 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 30 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 30 से, तो 7 3 जा होता है 21, तो ये आ गया आपका 210 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन इज गिवन अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल मेजर होगा, ये आपको बनाना है। देखें ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। कितना हो रहा है 360। ओके, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट दे रखा है आपका 360 और 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो रहा है 360। देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे 360 अपॉन में 60, ये आ गया 6। मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे 6 होंगे। और आपको पता है कि जो क्लॉक होती है उसमें जो मिनट हैंड होती है वो जब पूरा मूव करती है तो सेंटर पे 2 पाई का एंगल बनता है। अब देखिए क्या करना है, आपको बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन का एंगल मेजर करता है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं 6। 1 रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो एंगल मेजर in 1 रेवोल्यूशन, ये होता है 2 पाई। एंगल मेजर इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। एंगल मेजर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं 6 इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, इस बात को समझिएगा, एंगल मेजर इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। क्लॉक में सेकेंड वाली हैंड हो या मिनट हैंड हो
वो जब पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है सेंटर पे तो 2 पाई का एंगल बनता है, दैट मीन्स 360 का एंगल बनता है। क्वेश्चन में कह रखा था कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया कि एंगल मेजर इन 1 रिवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई, और बात हो रही है 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं 6। 1 रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनेगा ये हमको पता करना है, तो 6 × 2 पाई, और ये जो 6 रेवोल्यूशन है वो कितने टाइम में बनना है, वो बनना है 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में ही आपको एंगल फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 12 पाई, दैट इज योर आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन था और ये मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिलेशन बिटवीन रेडियस आर एंगल थीटा। ये एंगल जो थीटा है वो सर्कल के सेंटर पे बनता है, जैसे आपका ये सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वो O है, और उस O पॉइंट पर जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो थीटा है। ओके, रेडियस आर है और क्या गिवन है एंड लेंथ ऑफ आर्क एल, और ये होती है आपकी आर्क दैट इज एल, इतना गिवन है। तो सॉरी ये रेडियस है, तो थीटा रेडियस आर और लेंथ ऑफ आर्क एल में जो रिलेशन होता है वो होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ध्यान रहे यहाँ जो थीटा आपका दे रखा है ये जो थीटा आपका एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में होगा। इस फार्मूले का आपने यूज किया और यूज करने पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमेशा रेडियन में निकल करके आएगी। दूसरी बात, इस फार्मूले को आप यूज कर रहे हैं और इस फार्मूले में अगर थीटा की वैल्यू को यूज करना है और थीटा अगर आपका डिग्री में दे रखा है तो पहले उसको रेडियन में चेंज करेंगे और तब उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ये ध्यान रखें, जो कमिंग क्वेश्चंस हैं वो इसी फार्मूले पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल की जो रेडियस गिवन है वो है आपकी 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल, ये गिवन है आपका 22 सेंटीमीटर। ओके, सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। ओके, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला क्या होता है उसी फार्मूले का यूज करेंगे। थीटा होता है आपका एल इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू गिवन है 22, रेडियस गिवन है आपकी 100 इनटू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 22/100। ओके, तो ये आपका थीटा निकल करके आया हुआ है, और ये जो थीटा निकला हुआ है हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब थीटा निकालते हैं इस फार्मूले से जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो ऑलवेज इन रेडियन, हमेशा रेडियन में होती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री मेजरमेंट, आपको डिग्री में फाइंड करना है। तो जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने क्या किया, ये आपका आंसर निकला था 22/100 दैट इज इन रेडियन मेजरमेंट, और आपको चेंज करना था जिसमें डिग्री मेजरमेंट, तो हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 22/100 इंटू 180/पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 7 जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो आएगा 22/100 इंटू 180 इंटू 7/22। ये 22 से आपका 22 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बचेगा 18 इंटू 7/10, ये आ गया आपका। ओके, मल्टीप्लाई कराते हैं, (10) ये आ गया आपका 126/10 डिग्री। लेकिन ये फ्रैक्शन में दे रखा है, आंसर कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, 126 को डिवाइड करेंगे, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। 126 को डिवाइड करेंगे 10 से,
ओके, तो ये हो जाएगा 10 × 10, माइनस करेंगे 2 आएगा, कैरी करेंगे 6, 10 × 20, माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब ये 12 क्या आ गया, ये 12 डिग्री आ गया। ओके, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये क्या है, डिग्री में आ रहा है, तो इसको चेंज करेंगे मिनट्स में, तो ये हो जाएगा 360, डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आएगा आपका 3, 30, 6, 60, 10 6 60, तो ये हो गया आपका 36 मिनट्स। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया, 12 मिनट्स 36 12 डिग्री 36 मिनट्स। ध्यान रहे ये जो आपका वर्क होता है ये रफ वर्क नहीं होता है, ये आपका फेयर वर्क होता है और इसको आपको प्रॉपर्ली वर्क दिखाना होता है। ओके, तो ये आपका होता है आंसर।